आज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लाखों दिल तोड़ दिए। एक ऐसा फनकार जिसने अपनी मजाहिया अदाकारी से हर गमजदा चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरी, जिसके डायलॉग, अंदाज़े गुफ्तगू और चेहरे के तासुरात हमेशा याद रखे जाएंगे। वही अजीम फनकार गोवर्धन इसरानी, जिन्हें हम सब इसरानी साहब के नाम से जानते हैं, अब हमेशा के लिए हमसे रुखसत हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के उन लम्हों की जो कम लोग जानते हैं, इनके फन के इस सफर की जो रेडियो से शुरू होकर बॉलीवुड के सुनहरे दौर तक जा पहुंचा, और इस खामोश अलविदा की जो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। आपने ताड़ियों को देखा? अबे ओ मूछ की दुकान, बाल के मकान, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। इसरानी साहब पिछले 4 दिनों से मुंबई के आरोग्य निधि अस्पताल में जेरे इलाज थे। डॉक्टरों के मुताबिक इनके फेफड़ों में पानी भर जाने के बाद सांस लेने में शदीद दुश्वारी पैदा हो गई थी। तबीयत बिगड़ती चली गई और बिल आखिर 20 अक्टूबर की दोपहर तकरीबन 3:30 बजे इन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। इनके करीबी साथी बाबू भाई ने बताया कि डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की मगर वो बच ना सके। इनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इनकी मौत को तमाशा न बनाया जाए। इसी वजह से इनकी आखिरी रस्मात बड़ी ही खामोशी से सांता क्रूज क्रीमेटोरियम में अदा की गई। खानदान ने सिर्फ तदफीन के बाद इनके इंतकाल की खबर शेयर की। यही इसरानी साहब की सादगी थी, एक ऐसा इंसान जो शोहरत के अरूज पर भी आजिज़ी में डूबा रहा और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक लोगों के दिल जीतता रहा। इसरानी साहब का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर राजस्थान में एक मतवसत हिंदू घराने में हुआ। बचपन से ही फनूने लतीफा, कहानी सुनाने और आवाज के अतार चढ़ाव से शगफ रखते थे। इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने कुछ अरसा ऑल इंडिया रेडियो में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम किया, जहां इनकी आवाज और मुकालमा, बोलने का अंदाज सबकी तवज्जो का मरकज बना। लेकिन इसरानी की ख्वाब सिर्फ आवाज तक महदूद नहीं थे, वो सिल्वर स्क्रीन पर खुद को देखने का ख्वाब रखते थे। इसी जज्बे के साथ 1962 में वो मुंबई मुंतकिल हो गए। मुंबई में इब्तदा में बहुत मुश्किलात आई। किराया, खाने पीने और काम के मसाइल के बावजूद इसरानी ने हिम्मत न हारी। इन्होंने अदाकारी की तरबियत कालबाई ठाकर की ज़ेरे निगरानी हासिल की और फिर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। वहां से इन्होंने 1966 में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, जहां इनके साथ कई बड़े नामों ने तालीम हासिल की, जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा और जतेंद्र भी शामिल थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद भी सफर आसान नहीं था। इब्तदाई दिनों में इसरानी साहब ने बहुत छोटे किरदार अदा किए। हम कहाँ जा रहे हैं, बड़े कांच की चूड़ियां, उमंग और सत्या काम जैसी फिल्मों में मुख्तसर रोल अदा किए। लेकिन किस्मत का पहिया इस वक्त बदला जब हदायतकार ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार ने इनमें सलाहियत देखी। FTII में पढ़ाते हुए इसरानी साहब ने अपनी एक स्टूडेंट जिया बहादुरी, जो कि अब जिया बच्चन है, इनको ऋषिकेश मुखर्जी से मुतारिफ करवाया, जो अपनी फिल्म गुद्दी के लिए नया चेहरा तलाश कर रहे थे। इस फिल्म में इसरानी साहब को भी एक मौका मिला और वो रोल जिसमें वो एक उभरते हुए अदाकार के रूप में नजर आए। इस किरदार के बाद इनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। 1970 की फिल्म गुद्दी हिट हुई और इसरानी को नया चेहरा मानकर फिल्म नगरी ने गले लगा लिया। 1970 की दिहाई इसरानी साहब के फन की मिराज थी। वो हर बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने लगे, कभी दोस्त, कभी नौकर, कभी मास्टर, लेकिन हमेशा हंसी के रंग में रंगा हुआ। इन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। मेरे अपने, कोशिश, बावर्ची, छोटी सी बात, रफू चक्कर, चुपके चुपके, पति पत्नी और वो, और बाद में शोले, जिसने इन्हें अमर कर दिया। इनका जेलर का किरदार शोले में हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आज भी हंसी के साथ याद किया जाता है। ये डायलॉग, इनकी कॉमेडी टाइमिंग, अंदाज़े बयां और चेहरे के एक्सप्रेशंस की इंतहा थी। 70 और 80 की दहाई में इसरानी को कॉमेडी किंग कहा जाने लगा। इनका नाम फिल्म के पोस्टर पर होना ही कामयाबी की जमानत समझा जाता था। अदाकारी के साथ साथ इसरानी ने फिल्म साजी और हदायतकारी में भी कदम रखा। 1977 में इन्होंने अपनी ही लिखी और डायरेक्ट करता फिल्म चला मरारी हीरो बने रिलीज की, जो न सिर्फ कामयाब हुई बल्कि क्लासिक हिट समझी जाती है। बाद में इन्होंने 1980 में आने वाली सलाम मीम साहब समेत कई फिल्मों की हिदायतकारी की। इन्होंने गुजराती सिनेमा में भी नुमाया काम किया, जहां वो कई फिल्मों में मरकजी किरदार में नजर आए। खास तौर पर अहमदाबाद नूर रिक्शा वालों इनकी मशहूर गुजराती फिल्मों में से एक थी। इनका आर्ट सिर्फ अदाकारी तक महदूद नहीं था, वो एक मुकम्मल फनकार, एक हसास कहानीकार और एक खामोश मेहनती रूह थे। इसरानी साहब की शादी अदाकारा मंजो इसरानी से हुई, जो खुद एक बावकार फनकारा थी। दोनों ने फिल्मी जिंदगी में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। मंजू जी हमेशा कहती थी कि इसरानी अपने किरदार से ज्यादा खूबसूरत इंसान है। इनका घर हंसी, मोहब्बत और आजी से भरा रहता था। आज जब वो दुनिया में नहीं रहे तो मंजू जी के लिए सदमा नाकाबिले बयां है। इनकी आंखों के सामने वो शख्स गया जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को मुस्कुराने पर मजबूर किया।
5 दहाइयों से ज्यादा की इस सफर में इसरानी साहब ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनके किरदार चाहे छोटे हों या बड़े हमेशा यादगार रहे। इनके चेहरे की मासूमियत, बोलने का मुनफरिद अंदाज और कॉमेडी में छुपी इंसानी सच्चाइयां, ये सब कुछ इन्हें बाकी अदाकारों से अलग बनाता था। वो सिर्फ एक कॉमेडी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख का एक बाब है जो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। आज जब हम इनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं तो एक बात जरूर कही जा सकती है कि इन्होंने अपनी जिंदगी भर लोगों को हंसाया और जाते जाते सबको रुला गए। अल्लाह इन्हें सुकून और रोशनी दे और इनके अहल खाना को सब्र जमील अता करे।